मेरा कहना ये बहुत इम्पोर्टेंट होना है। जैसे फसल पकी हुई होती है ना, तो उस पे वो किसान जो फसल को बोता उसकी नजर तो होती है, लेकिन विरोधी की नजर नहीं होती। उस फसल में चोरी करने वालों की निगाह भी उस फसल में होती है, और बहुत सारे समय समय पे आने वाले जो कीट पतंगे हैं उनकी निगाह भी होती है। अब हम लोग 5 साल संघर्ष करके समाज को जागरूक करते हैं, तैयार करते हैं, और कोई एक दिन में आके उस फसल को चुपचाप अंधेरे में काट ले जाता है। उसका नुकसान कितना उठाना पड़ता है? हमें तो उठाना पड़ता, सच है, हेलो, लेकिन समाज को भी उठाना पड़ता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, 5 साल बड़े मेहनत से आर्मी के लोगों ने गांव-गांव जाके संघर्ष करके लोगों को जागरूक किया, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को तैयार किया, और अब वो समय आन पड़ा है जब हमें वोट की चोट से अपनी ताकत भी बढ़ानी है और अपने विरोधियों को जवाब भी देना है। क्योंकि लोकतंत्र है तो लाठी डंडे से बात नहीं बनती, लोकतंत्र है तो मुंह से किसी को बुरा कह के काम नहीं चलता। बाबा साहब अम्बेडकर के सब प्रयासों से हमें वोट की शक्ति मिली है। इस वोट का सही प्रयोग करके हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। मुझे इस क्रम में आपके गांव में आने का मौका मिला, मैं आपके उत्साह को देखता हूँ। मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहाँ खड़े थे। हमें यहाँ किस समय आना था? 4 बजे आना था, लेकिन हम यहाँ 8 बजे पहुँचे। लगातार 4 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा। उसके लिए कि मैं इन गलियों में क्यों घूमूंगा, मैं इन गलियों में क्यों घूमूंगा कि जिन समस्याओं से हम दिल्ली में पार्लियामेंट में और जिन समस्याओं में हम आवाज उठा रहे हैं और केंद्र की सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे लोगों के बारे में सोचे, मजदूरों के, किसानों के, कमेरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, इन सब के बारे में सोचे। अब ये मौका हरियाणा में तो आपके सामने मौजूद है। अगर आप जिम्मेदारी से और मन पक्का करके संकल्प लेके ये तय कर लो कि इस बार हमें अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की मदद करनी है, उसको ताकत देनी है, तो मैं लिख के देता हूँ कि उचाना हम लोग सबसे ज्यादा जब हम घर चलाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़ी सी बुनियादी सुविधा हमारे घरों में आती है। अगर हम 1 घंटा काम करेंगे और आज से आने वाले 12, 13, 14 दिन अपने मन में संकल्प करके कि जो विश्वास हमें हमारे ऊपर किया गया है और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हम उस पर खड़े उतरे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। जब आपका गांव तैयार हो जाएगा, आपका बूथ तैयार हो जाएगा, तो इस क्षेत्र में आने वाली रिश्तेदारियों में भी आप लोग फोन करके अपील करना कि भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि इस बार उचाना में हमें गठबंधन के चुनाव अनुसार चाबी पर मोहर लगा के भाई दूसरे छोटा राज्य। इसी तरह से पूरे हरियाणा में हमारे अलायंस के साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा विश्वास है अगर आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और ये लड़ाई लड़ने का मौका दिया, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि फिर आपको अपनी समस्याओं के लिए किसी दफ्तर में खड़े होकर इंतजार नहीं करना। इसलिए वोट की शक्ति को समझिए, वोट से जो निर्माण होता है उस बात को समझिए। इस देश में सरकारें तय करती है कि बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, अस्पताल कैसे होंगे, स्कूल कैसे होंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, पढ़ाई किस स्तर की होगी, कितनी फीस जमा होगी, टैक्स कितना लगेगा, रोड कैसे बनेंगे, उद्योग कहाँ लगेंगे, जमीनें किनको मिलेगी,
मकान किनको मिलेंगे, और जब हम राजकाज में नहीं होंगे तो हम हाथ तो फैला सकते हैं लेकिन कुछ ले नहीं सकते। तो एक तरीका है कि सदियों से जिस तरह से हरियाणा में भी लोकतंत्र आने के बाद 70 साल बाद तक आप कभी कांग्रेस कभी भाजपा के मोहताज रह के हाथ फैलाते रहे कि कांग्रेस के लोग भाजपा के लोग हमारी मदद करें, उस बात से बाहर निकल के अपनी खुद की ताकत बनाने के बारे में सोचें। जब आप अपनी ताकत बना लेंगे, ना ही किसी से आपको मांगना पड़ेगा और ना ही कोई आपकी मजाक बना पाएगा। आप नहीं देख रहे जो लोग सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, वो आपकी समाज की बेटियों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे। उनकी पार्टियों में जो हमारे समाज की बेटियां नेता हैं, उनका किस तरह से उनके वोटर मजाक उड़ा रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं जी, देख रहे हैं जी, पूरा वो मत है। ये क्यों कर रहे हैं आप सोचिए। इतने दिन हमारी उस बहन ने उस पार्टी में सेवा की और समाज के बीच में जाके वोट मांगने का काम किया कि भाई आप मदद करो, और क्या किया, जब कुर्सी में बैठने का नंबर आया तो वो कुर्सी किसी और के आगे कट गई। इस तरह से चलेगा? ठीक है, वो लोग नहीं बिठाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप तैयार हो जाओ तो हम इस दल के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, पिछले 75 साल में यही तो कर रहे हैं। मेहनत करने से बनेगा बेटे, वरना भाषण सुनो अच्छे और घर में जाकर सो जाओ, जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक राज कायम रहेगा। समझे नहीं समझे? तो मैं यहाँ के